आज झारखंड बदल रहा है। झारखंड में फैले लाल आतंक के उस आखिरी पिलर को गिरा दिया गया जो पूरे झारखंड पर दहशत का साया बनकर मंडरा रहा था। पिछले 40 सालों से पुलिस बल मेहनत कर रही थी, लेकिन मिसिर बेसरा पुलिस के हाथ नहीं चढ़ रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड डिजिटल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा की शुरुआत आज करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ वीडियोस दिखाते हैं और कुछ अधिकारियों की बाइट सुनाते हैं। झारखंड जगवार हमारे साथ है। झारखंड जगवार चाईबासा पुलिस का टीम, चाईबासा पुलिस भी यहाँ पर नहीं है, उनका भी विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूंगा। बिना उनके सहयोग के हम लोग सब लोग टीम के साथ मिलकर के काम किए, उसी का रिजल्ट है। कई सारे सफलतापूर्ण हम लोगों ने ऑपरेशन किए। कल मैंने बताया था ऑप्स कुंती के बारे में बताया था, इसमें 17 लोग मारे गए थे। ऑप्स उल्टा कुंती के बारे में बताया था 29 अप्रैल को, जिसमें हालांकि डेड बॉडी एक ही मिला था, लेकिन उसके बाद ही करीब करीब सारे नक्सली जो सरेंडर के थे सब एक तरह से इधर उधर हो गए। उसके बाद वो रिजल्ट धीरे धीरे करके सारा सामने आया। काफी लोग सरेंडर किए, काफी लोग पकड़े गए। फिर 21/5 को आपको याद होगा जो ऑपरेशन नवजीवन बन के तहत 27 लोग सरेंडर किए, तो एक लगातार प्रयास का रिजल्ट रहा है ये। और हम लोग की भावना जो देखती है झारखंड में, उसी की भावना का रिजल्ट रहा है। मैं सभी को धन्यवाद देकर अपनी बात खत्म करूंगा। एक तरह से ये अंतिम कील है ताबूत की। नक्सल का लगभग मोटा मोटा सफाया हो गया है झारखंड से, और ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, सीआरपीएफ आईजी साहब को एवं एसपी धनबाद एंड एसपी गिरिडीह, जिनके कंबाइंड ऑपरेशन से ये सब काम हुआ है। ये वो अधिकारी है जो लगातार नौकरी में आने के बाद से नक्सलियों के खिलाफ लड़ते रहे, और पहले जिला बल में रहकर लड़ा, राज्य पुलिस में रहकर लड़ा, और उसके बाद सीआरपीएफ में जाने के बाद उनको फिर से झारखंड आईजी की कमान सौंपी गई साकेत कुमार सिंह को। यहां आकर भी मोर्चा संभाला, और पिछले 3 सालों में जितने नक्सल ऑपरेशन हुए हैं वो काबिले तारीफ है। पूरी टीम काबिले तारीफ है। झारखंड पुलिस की कमान डीजीपी तदासा मिश्रा को सौंपी गई। आईजी ऑपरेशन नरेंद्र सिंह बनाए गए और अभियान ने तेजी पकड़ ली। लगातार करोड़ों रुपए की इनामी नक्सली पकड़े गए। अभी सिर्फ एक नक्सली बचा है, असीम मंडल, जो पुलिस के डर से भागकर बंगाल के झारग्राम में छुपा है। जो ताजा जानकारियां छनकर आई हैं, लेकिन अभी अभी जो जानकारियां मिली हैं कि दलमा फॉरेस्ट के किसी फुटेज में, किसी कैमरे में, किसी सीसीटीवी फुटेज में असीम मंडल नजर आया। पहले आज आपको दिखाते हैं मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी, उसके साथ 5 लोगों की गिरफ्तारी, और क्या कुछ कहा था अधिकारियों ने। आज झारखंड पुलिस के लिए बड़ा हिस्टोरिकल डे है। आज पॉलिट ब्यूरो मेंबर, सेंट्रल कमेटी मेंबर और ईआरबी जो मिलिट्री कमांडर है, 1 करोड़ का इनामी, 20 लाख का इनामी उड़ीसा पुलिस के द्वारा आज अरेस्ट हुआ है। मेहनत उर्फ मोचू, जो कि रीजनल कमेटी मेंबर था, 15 लाख रुपए का इनामी था, वो भी अरेस्ट हुआ है। सौरभ हासदा, जिसके ऊपर 8 कांड थे, वे अरेस्ट हुए। इसके अलावा 2 लोग और अरेस्ट हुए हैं बरबड्डा के दौड़ा पहाड़ जंगल से, धनबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो झारखंड अब नए दौर में प्रवेश कर चुका है। झारखंड में नए दौर का आगाज हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इनको निश्चित तौर पर इनकी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने झारखंड पुलिस को और केंद्रीय सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दिया कि किसी भी तरीके से आर या पार नक्सलियों का खात्मा होना चाहिए। या तो सरेंडर करें या गोली खाएं। ऐसा नहीं अभियान पहली बार चल रहा, अभियान काफी लंबे समय से चल रहा। ऑपरेशन नई दिशा की शुरुआत की गई, कई नक्सलियों को सरेंडर कराया गया, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये मिसिर बेसरा फरार हो गया। मिसिर बेसरा मिसिंग हो गया। मिसिर बेसरा की तलाश तेज की गई। मिसिर बेसरा के खास सहयोगी अजय महतो की गिरफ्तारी की गई, जो गिरिडीह पारसनाथ क्षेत्र का आतंक माना जाता था। और उसके बाद यह माना जाने लगा कि अब मिसिर बेसरा पर शिकंजा कसा जा सकता है। यह मिसिर बेसरा कौन है? गिरिडीह के एक छोटे से गांव से निकला हुआ यह मिसिर बेसरा पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे देश के लिए आतंक बन चुका था। मिसिर बेसरा जहानाबाद जेल ब्रेक कांड में भी शामिल था। मिसिर बेसरा पर कई पुलिसकर्मियों के हत्या का आरोप है। मिसिर बेसरा पर 174 से ज्यादा मामले लंबित हैं। इतने सारे मामलों में मिसिर बेसरा की तलाश चल रही थी। 1 करोड़ का इनाम केवल झारखंड में उसके ऊपर था, और 1 करोड़ 20 लाख का इनाम उड़ीसा सरकार ने उसके ऊपर रखा था। करीब 2 करोड़ 20 लाख का इनामी नक्सली आज झारखंड पुलिस के हत्या चढ़ा है। ये सराहना की बात है, काबिले तारीफ की बात है। लेकिन इस मिसिर बेसरा से पहले भी
कई नामी गिरामी कुख्यात नक्सली या तो सरेंडर कर गए, या तो पकड़े गए, या तो मार दिए गए। जैसे आपको एक नाम याद होगा अनल का, अनल को भी मुठभेड़ में मार गिराया गया और इस मुठभेड़ के बाद यह माना जाने लगा कि सारंडा में अब नक्सलियों की पकड़ कम रही। हालांकि जब सिकंजा कसा तो चाईबासा में सुरक्षा बलों के साथ कई बार मुठभेड़ हुए, कई बार आमना सामना हुआ, झारखंड पुलिस को भी नुकसान हुआ, हमारे कई जवान शहीद हो गए। उनकी शहादत को सलाम है, उनके परिवार को सलाम है जिन्होंने इस विरह को, इस तकलीफ को, इस पीड़ा को झेला है। और आज उन चेहरों पर खुशी होगी, उन चेहरों पर एक हंसी, एक रौनक लौटी होगी कि जो आरोपी था इस पूरे मामले का, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिस्टर बेसरा को जब गिरफ्तार किया गया तो वो गिरिडीह पीरटांड की तरफ जा रहा था, जैसा पुलिस ने बताया है। 3 AK-47 बरामद किए गए और उसके साथ उसके 4 सहयोगी भी पकड़े गए। उनमें एक मोचू भी 15 लाख का इनामी नक्सली था और उसका भी आतंक सर चढ़कर बोलता था। गिरिडीह इलाका अगर आपको याद हो, झारखंड के पुराने लोगों को तो डुमरी मोड़ तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती थी। हजारीबाग से आगे जब आप बढ़ते थे तो आपको वहां रोक दिया जाता था। गिरिडीह से चलने वाली आखिरी बस 4 बजे शाम में चलती थी, क्योंकि डुमरी के बाद बस चलना नक्सलियों ने अलाउ नहीं किया था। नक्सली उसकी आज्ञा नहीं, उसका आदेश नहीं देते थे, जिसके कारण बसों को रोक दिया जाता था। तो आज आप ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि झारखंड से लाल आतंक का करीब करीब खात्मा हो चुका है। अंतिम पड़ाव पर है असीम मंडल, किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। असीम मंडल पर शिकंजा कसा जा रहा है और झारखंड रेड जोन से निकलकर ग्रीन कॉरिडोर की तरफ बढ़ रहा है, एक बार फिर हरियाली की तरफ बढ़ रहा है। एक बार फिर वो किसान जो खेती करते थे, जिनकी उपज से जिनका घर चलता था, वो दूर दराज बसे गांव वाले जो पुलिस को आज अपनी दुआएं दे रहे हैं, आज वो सांस ले रहे हैं, बेफिक्री की सांस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो निश्चिंत है। झारखंड डिटेल की टीम ने कल 28 जुलाई को जब 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया तो एक छोटा बच्चा उनमें शामिल था। जब डिटेल की टीम ने उससे बात की तो उसने बताया कि मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनना चाहता हूं। बड़े अचरज की बात थी कि नक्सली के घर में जन्मा लड़का करीब 8-9 साल का बच्चा होगा और वो कह रहा है कि वो पुलिस वाला बनना चाहता है। आज तुम्हारे पापा पुलिस मुख्यालय में आए थे, पुलिस लोगों से बात कर रहे, सरेंडर कर दिए। हाँ है ना? हाँ। बड़ा होके क्या बनोगे? पुलिस बनूंगा। पुलिस बनोगे? हाँ पापा को बोले थे? हाँ हाँ? हाँ बोला था। कहाँ घर है तुम्हारा? उधर है, दूर में है। हाँ। कितने भाई बहन? भाई बहन तो नहीं है, तुम अकेला भाई है? नहीं, मेरा दोस्त है। दोस्त है? हाँ तो पापा जो है, हाँ पापा पुलिस के पास अभी चले गए हैं। हाँ। पापा को क्या बोलो? बोलूंगा कि कहाँ गए थे पापा। अब बदमाशी छोड़ के अच्छे काम करिए। हाँ। हमने जब उससे पूछा कि तुम्हारे मन में ये भावना कैसे आई, तो उसने कहा कि अपने पिता को मैंने भागते हुए देखा है, अपने परिवार की वो त्रासदी, वो पीड़ा देखी है और मैं नहीं चाहता कि मेरे गांव का कोई अब नक्सलवाद की तरफ जाए। मैं भी चाहता हूं भैया कि मैं पढ़ाई करूं, मैं भी चाहता हूं भैया कि मैं पुलिस वाला बनूं और गांव-गांव तक जाकर लोगों का कल्याण कर सकूं। उसको ढेर सारे आशीर्वाद हैं, उसके साथ ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर उसका भविष्य स्वर्णिम होगा। लेकिन यह सोचना होगा कि आखिर ये नक्सलवाद अचानक झारखंड से खत्म कैसे हुआ। विगत 3-4 सालों में काफी तेजी आई। जो सबसे बड़ा कारण इसके पीछे है, सुरक्षा बल अपना काम करते हैं, उनकी ड्यूटी है, उसको अंजाम देते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है स्थानीय लोगों का आक्रोश। दरअसल नक्सलवाद अपनी मूल धारा से भटक चुका था और अपनी मूल धारा से भटक कर अब सिर्फ लेवी वसूली पर आकर टिक गया था। छोटे छोटे कई सारे गिरोह बन गए हैं जो लेवी की वसूली कर रहे हैं। महिलाओं का शोषण होता है संगठन के अंदर, ये कई बार बात सामने आ चुकी है। महिलाओं को दबा कुचला कर रखा जाता है, महिलाएं पीड़ित होती हैं, गांव के गांव परेशान रहते हैं। पहले बड़े बड़े इनके जत्थे चलते थे, बड़े बड़े दल चलते थे इनके, और एक दस्ते में 40 से 45 लोग होते थे जिनके खाने की व्यवस्था पूरे के पूरे गांव के जिम्मे पड़ जाती थी और रात में ये खस्सी और दारू से नीचे कुछ खाते नहीं थे। अब वो गांव वाले बेफिक्र हैं, अब कहीं ना कहीं सारंडा बेफिक्र है, अब कहीं ना कहीं झारखंड बेफिक्र है। आप भी अपने परिवार को लेकर झारखंड के किसी कोने में जा सकते हैं, झारखंड के पर्यटन क्षेत्रों का मजा ले सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं और निश्चित तौर पर झारखंड सरकार और झारखंड पुलिस इसके लिए बधाई की पात्र है। नक्सलवाद पर एक छोटे तरीके से मैंने प्रयास किया कि आपको झारखंड के नक्सलवाद की जड़ से समझाऊं। आगे इस पर और भी बहुत कुछ समझाऊंगा। बने रहिएगा झारखंड डिजिटल के साथ। नमस्कार। झारखंड डिजिटल, तथ्य
सत्य और संकल्प।